डिस्क्लेमर। दोस्तों, ये कहानी केवल एक काल्पनिक रचना है। ये केवल लेखक के द्वारा रची गई यह एक कहानी है। इसका वास्तविक जीवन से कोई भी संबंध नहीं है। कृपया आप कहानियों को केवल मनोरंजन की दृष्टि से ही सुने, और साथ ही अगर आप इस चैनल नॉवल स्टोरी 2.6 पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भर भर लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। एपिसोड 66। हीर ने कहा, ठीक है, मैं कल वक्त पर पहुंच जाऊंगी। कहकर हीर ने फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर सामने मिरर में देखते हुए कहा, अंश, आपने भले ही उन आदमियों को किसी भी कारण से मारा हो और वो कारण सही भी हो, लेकिन आपने जो मेरे साथ किया उसका कोई कारण नहीं था अंश, क्योंकि आपने बहुत तकलीफें दी है मुझे और मेरे परिवार को। हीर ये सारी बात मिरर में अपने अक्स को देखकर कह रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त गुस्सा और नफरत के मिले जुले एक्सप्रेशन नजर आ रहे थे। जब से मैं आपसे टकराई हूँ, एक पल के लिए भी मैं और मेरा परिवार चैन से नहीं रह पाए हैं। हमारे आंसू की वजह आप बने हो अंश, इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। और अपने ही कहा ना कि जो गलती करता है उसे उसकी सजा मिलनी चाहिए, तो मैं आपको इस बात की सजा जरूर दूंगी। कहते हुए हीर आंखों से आंसू बहने लगे। अब आगे दूसरी तरफ विराज सोफे पर बैठे हुए एकटक अपने हाथ में पकड़े हुए फोन को देख रहा था। इस वक्त उसके होठों पर एक शातिर स्माइल थी। उसने फोन को फिर सोफे के साइड में फेंका और खड़े होकर अपने रूम की बड़ी सी बालकनी में आकर खड़ा हो गया। बालकोनी की रेलिंग पर हाथ रख विराज आसमान की तरफ देखते हुए बोला, अंश खुराना, बड़ा मजा आने वाला है तुम्हारे साथ ये गेम खेलकर। तुम सोच भी नहीं सकते कि अब मैं वार कहाँ से करूंगा। जिसे तुमने इतनी शिद्दत से चाहा अब वही तुम्हारी बर्बादी का कारण बनेगी। कहते हुए वो एक शैतानी हंसी हंसने लगा। दूसरा दिन सुबह रिया के अपार्टमेंट में। शिवी आज सुबह से ही बहुत खुश थी। सुबह सुबह वो जल्दी से उठकर तैयार हो गई थी, क्योंकि आज शिवांश उसे लेने के लिए आने वाला था। रिया सोफे पर बैठे हुए कॉफी के सिप लेते हुए शिवी की एक्साइटमेंट देख रही थी। उसने कॉफी का कप सामने टेबल पर रखा और फिर शिवी से कहा, शिवी इधर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। शिवी जो ब्रेकफास्ट टेबल पर इस वक्त नाश्ता लगा रही थी, उसने रिया की तरफ देखा और फिर आकर उसके बगल में ही आकर बैठ गई। रिया ने कुछ पल शिवी को देखा और फिर सोचकर कहा, तुम श्योर हो ना कि शिवांश ने जो कहा वो सब सच था? शिवी ने कहा, भला वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे, और आज तक उन्होंने मुझसे कभी नहीं कहा ना कि वो मेरे लिए कुछ फील करने लगे हैं, पर कल उन्होंने कहा और मुझे उनकी कही एक एक बात पर पूरा भरोसा है। रिया ने कहा, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शिवांश तुम्हारे इमोशन के साथ खेल रहा है। देखो, अगर वाकई में उसकी बात सच है और उसके दिल में वाकई में तुम्हारे लिए फीलिंग है और इस रिश्ते को एक और मौका देना चाहता है, तो तुम यकीन मानो मुझे सबसे ज्यादा खुशी होगी। लेकिन मैं नहीं चाहती शिवी कि तुम्हारा दिल एक बार फिर से टूटे। शिवी कुछ देर चुप रही, फिर रिया का हाथ पकड़ कर बोली, मैं जानती हूँ रिया, जब भी मैंने खुद को अकेला फील किया है तब निखिल और तुम दोनों ही तो थे मेरे पास, लेकिन मैं भी अब इस रिश्ते को एक मौका देना चाहती हूँ। मुझे नहीं लगता कि शिवांश मुझसे झूठ बोल रहे हैं, वरना इस तरह से बार बार मेरे पीछे नहीं आते। रिया गौर से शिवी की बात सुन रही थी। अपनी बात कहते हुए शिवी की आंखों में वो एक उम्मीद भरी चमक देख सकती थी। शिवी ने आगे कहा, अब तुम ही देखो ना कि वो तो हमेशा से तानिया दी से प्यार करते थे और उन्होंने यही बात मेरे सामने कई बार एक्सेप्ट की है, और अब तो तानिया दी लौट आई है, फिर भी वो क्यों नहीं मुझे डाइवोर्स देकर तानिया दी से दूसरी शादी कर लेते। इसीलिए ना कि उनके दिल में मेरे लिए कुछ एहसास है, और अब वो खुद मुझसे दूर नहीं होना चाहते। फिर सोफे से खड़े होते हुए, अच्छा, मुझे अभी थोड़ी सी पैकिंग और करनी है, मैं अभी आती हूँ, कहकर वो अपने रूम की तरफ बढ़ गई। रिया ने उससे जाते हुए देखा और एक ठंडी आह भरते हुए कहा, आई होप शिवी कि तुम जो कह रही हो वो सच हो, क्योंकि तुम भी खुशियां डिजर्व करती हो, तुम प्यार डिजर्व करती हो शिवी, किसी का धोखा और नफरत नहीं। तभी डोर बेल बजी। इससे पहले कि रिया अपनी जगह से उठती, शिवी जल्दी से रूम से बाहर आए और भागते हुए में डोर की तरफ गई। शिवी की इतनी एक्साइटमेंट देखकर रिया ने स्माइल करते हुए अपना सिर नामे हिलाया और कहा, ये लड़की तो पूरी पागल हो गई है, पता नहीं क्या होगा इसका। शिवी ने जल्दी से डोर ओपन किया तो सामने ही शिवांश खड़ा हुआ था। उसका एक हाथ अपनी पॉकेट में था और दूसरे हाथ में उसने अपना फोन पकड़ा हुआ था, जिसमें वह कुछ स्क्रॉल कर रहा था। शिवांश को देखकर शिवी की आंखों में एक चमक आ गई। तभी शिवांश ने अपनी नज़र उठाकर शिवी की तरफ देखा, जो स्माइल करती हुई उसे ही देख रही थी। शिवी सामने से हटते हुए बोली, अंदर आ जाए। शिवांश ने अंदर आते हुए कहा, तुमने सारी पैकिंग कर ली ना? शिवी शिवांश के पीछे पीछे आते हुए बोली, हाँ, मैंने सब पैक कर लिया है। तो शिवांश ने पीछे मुड़कर शिवी की तरफ देखा और कहा, जाओ जल्दी से अपना सामान लेकर आओ, हम लोग अभी निकलेंगे।
शिवी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया और अपने रूम की तरफ बढ़ गई। तभी रिया, जो कब से उन दोनों को देख रही थी, वो शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई और अपने हाथ बांधते हुए बोली, तुम किसी तरह का गेम तो नहीं खेल रहे हो ना मेरे दोस्त के साथ? शिवांश ने पहले एक ठंडी नज़र रिया पर डाली और फिर अपना फ़ोन अपनी पॉकेट में रखते हुए कहा, तुम हमेशा ये फालतू की बातें ही क्यों सोचती हो रिया? रिया ने एक फेक स्माइल के साथ कहा, वो क्या है ना, जैसी तुम्हारी हरकतें रही है ना, तुम पर भरोसा करने का दिल नहीं करता है। याद रखना, अगर इस बार तुम मेरी दोस्त की आंखों में आंसू लेकर आए ना, तो सच बोल रही हूँ, तुम दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी हो जाऊंगी मैं। शिवांश ने कुछ पल तो उसे घूर कर देखा और फिर फेक स्माइल के साथ कहा, वैसे तो मैं शिवी और अपने बीच में किसी और को नहीं आने दूंगा, लेकिन अगर तुमने शिवी और मेरे बीच में दीवार बनने की कोशिश की, तो एक बात याद रखना रिया, मैं दरवाजे की तरह दीवार तोड़ना भी अच्छे से जानता हूँ, समझी? और तुम जानती हो कि तोड़फोड़ में बड़ा माहिर हूँ मैं। शिवांश की बात सुनकर रिया गुस्से से उसे देखने लगी, पर शिवांश ने उसे एक एटीट्यूड वाला लुक दिया और जाकर सोफे पर बैठ गया। तभी शिवी अपना लगेज लिए बाहर आए और कहा, शिवांश, मैंने सारी पैकिंग कर ली है, पर पहले हम लोग नाश्ता कर ले। शिवांश ने रिया की तरफ देखा और फिर शिवी से कहा, शिवी, हम लोग रास्ते में ही कहीं नाश्ता कर लेंगे, वैसे भी तुम्हारी दोस्त की शक्ल देखकर लग नहीं रहा है कि ये मुझे कुछ देर और यहाँ बर्दाश्त कर सकती है। रिया ने चिढ़ते हुए कहा, मैं इतनी भी बुरी नहीं हूँ कि अपनी दोस्त को भूखा यहाँ से जाने दूँ। शिवी, अपने पति को डाइनिंग टेबल पर आने के लिए कहो, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। क्या कर रिया किचन की तरफ चली गई। शिवांश ने उसे जाते हुए देखा और अपना सिर ना में हिलाते हुए मन ही मन कहा, आखिर इसकी मुझसे हाई प्रॉब्लम क्या है, हमेशा ही मुझसे उखड़ी हुई रहती है, बेवकूफ़ लड़की। कुछ देर बाद शिवी और शिवांश दोनों ने नाश्ता किया और वहां से निकल गए। स्वर्ण अकेडमी। अंश ने अपनी गाड़ी अकेडमी के बाहर रोकी। हीर जो डोर ओपन कर बाहर जाने ही वाली थी, तभी अंश ने उसे रोकते हुए कहा, मैंने कल जो तुम्हें कहा था, याद है ना? अंश हीर की तरफ नहीं देख रहा था, वो स्टीयरिंग पर हाथ रख सामने की तरफ देख रहा था। हीर ने वापस मुड़कर अंश की तरफ देखा और धीरे से कहा, मुझे याद है, मैं ध्यान रखूंगी, कहकर हीर डोर ओपन कर बाहर आ गई और अकेडमी के अंदर चली गई। अंश ने अपनी गहरी नज़रों से उसे जाते हुए देखा। आज अंश की नज़रों में कुछ अलग ही था, जैसे कुछ मिस्टीरियस सा। और तब तक वो वहीं रुका रहा, जब तक हीर अकेडमी के अंदर नहीं चली गई। हीर के जाते अंश ने अपनी गाड़ी स्टार्ट कर दी और वहां से निकल गया। हीर, जो अंश के वहां से जाने का ही वेट कर रही थी, वो 5 मिनट बाद ही बाहर आ गई और जल्दी से एक ऑटो पकड़ के वहां से निकल गई। हीर विराज के सेंड किए हुए एड्रेस पर पहुंची तो वहीं पर उसे एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। उस गाड़ी के बाहर ही ड्राइवर खड़ा हुआ था, जो हीर के आने का ही वेट कर रहा था। हीर ने जल्दी से ऑटो वाले को पे किया और उस गाड़ी की तरफ बढ़ गई। हीर को देखकर वो ड्राइवर, जो गाड़ी से टिककर खड़ा हुआ था, जल्दी से सीधा खड़ा हो गया और बोला, मैम, मैं आपका ही वेट कर रहा था, चलिए। हीर ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फिर एक नज़र आसपास देखा कि कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा है। जब उसे तसल्ली हो गई तो फिर वो जाकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गई। हीर का दिल इस वक्त जोर से धड़क रहा था, क्योंकि आज से पहले हीर ने कभी कुछ ऐसा नहीं किया था। उसका एक मन तो हुआ कि वो वापस चली जाए, लेकिन जब जब उसे अंश की हुई ज्यादतियां याद आ रही थी, उसका दिमाग उसे पीछे न लौटने लिए उकसा रहा था। कुछ ही देर में उनकी गाड़ी एक बड़े से मेंशन के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से पिछली सीट का डोर ओपन करते हुए कहा, मैम, प्लीज बाहर आइए। हीर गाड़ी से बाहर आए और उस मेंशन को देखने लगी। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी आगे कदम बढ़ाने की, क्योंकि वो विराज पर भी भरोसा नहीं कर सकती थी और वो विराज की नज़रों से ही पहचान गई थी कि वो किस तरह का इंसान है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि इस मामले में विराज ही उसकी मदद कर सकता है, क्योंकि वो अकेली कुछ भी नहीं कर पाएगी। हिम्मत जुटाकर हीर ने अपने कदम आगे बढ़ा दिए। हीर हॉल में सोफे पर बैठे हुए अपने दुपट्टे के कोने को बार बार अपनी उंगलियों में लपेट रही थी, जैसे अपनी घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हो। उसके मन में अभी भी उधेड़ बुन चल रही थी, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही, कहीं मैं किसी बड़ी मुसीबत में तो नहीं फंस जाऊंगी ना, और अगर इन सब के बारे में अंश को पता चला तो पता नहीं वो मुझे क्या सजा देंगे। तभी एक भारी आवाज़ उसके कानों में आई, मैं तुम्हारा ही वेट कर रहा था हीर, और मुझे पता था कि तुम बहुत जल्द मुझसे मिलने आओगी। हीर ने अपनी पलकें उठाकर सामने की तरफ देखा। सीढ़ियों पर ही विराज खड़ा हुआ था और अपनी गहरी नज़रों से एकटक हीर को देख रहा था। विराज ने इस वक्त ग्रे कलर की टी शर्ट और ब्लैक कलर का लोअर पहना हुआ था। विराज भी देखने में काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी का मालिक था, इसीलिए तो लड़कियां उसकी तरफ खींची चली आती थी। लेकिन हीर के लिए तो वो भी किसी डेविल से कम नहीं था।
विराज को अपनी तरफ इस तरह से एकटक देखते देख हीर ने अपनी पलकें झुका ली और कहा, देखिए आपको जो कहना है आप जल्दी से कहिए, फिर मुझे यहाँ से जाना है, क्योंकि अगर अंशकों को पता चला कि मैं एकेडमी में नहीं हूँ तब वो मुझ पर बहुत गुस्सा करेंगे। हीर सिर झुकाए बोल ही रही थी कि तभी उसे अपने सामने बल्कि अपने बहुत करीब किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। हीर ने अपनी नज़र उठाकर सामने की तरफ देखा तो विराज उसके सामने ही खड़ा था, बल्कि यह कहो कि उसके बहुत करीब खड़ा था और उसे ही देख रहा था। विराज को अपने करीब देखकर हीर जैसे ही 2 कदम पीछे होने लगी वो एकदम से सोफे पर गिर गई। हीर को खुद से इतना घबराते देखकर विराज के होठों पर एक तिरछी स्माइल आ गई। उसने अपना एक पैर सोफे पर रखा और अपनी एक बांह अपने घुटने पर टिकाते हुए हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए कहा, जब इतनी हिम्मत करके यहाँ तक आ ही गई हो तो अब इतना घबरा क्यों रही हो? हीर ने घबराई हुई आवाज में कहा, आप मुझसे दूर रहकर बात कीजिए और देखिए बेहतर होगा अपनी हद में रहे। विराज ने मन ही मन कहा, तुम्हें देखकर सारी हदें तोड़ने का मन करता है हीर, और मुझे यकीन है कि वो वक्त बहुत जल्द मेरी जिंदगी में आएगा। सोचते हुए विराज ने जैसे ही हीर के चेहरे को छूने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, हीर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए कहा, प्लीज रुक जाए। विराज के बढ़ते हाथ रुक गए। फिर उसने अपना हाथ पीछे की तरफ लिया और फिर हीर के सामने ही सोफे पर जाकर एक पैर पर दूसरा पैर रखकर बैठ गया। उसने अपने दोनों हाथ आर्मरेस्ट पर रखे हुए थे। हीर को जब महसूस हुआ कि विराज उससे दूर हो गया है तो उसने अपनी आंखें खोलकर सामने की तरफ देखा। विराज एक डेविल स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। कुछ देर बाद हीर ने पहले खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। फिर विराज ने एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ कहा, जब तुम इतना डरोगी, इतना घबराओगी तो फिर अंश खुराना जैसे शैतान का मुकाबला कैसे कर पाओगी हीर? तुम जितना सोच भी नहीं सकती वो उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, तो सबसे पहले अपने डर को काबू करना सीखो। हीर ने विराज की बात पर कुछ भी नहीं कहा तो विराज ने एक गहरी सांस ली और पूछा, क्या तुम कुछ लेना चाहेगी? हीर ने अपना सिर ना में हिलाया और फिर कहा, आप बस मुझे ये बताइए कि मुझे ऐसा क्या करना होगा कि मैं अंश को उनके किए की सजा दे सकूं। विराज ने कुछ सोचते हुए हीर से कुछ ऐसा कहा कि हीर आंखें बड़ी किए शॉकिंग एक्सप्रेशन के साथ उसे देखने लगी। उसने हैरानी से कहा, मैं ये कैसे कर सकती हूँ? आप जानते हैं ना कि आप मुझे क्या करने के लिए कह रहे हैं? तो विराज ने अपनी एक आईब्रो चढ़ाते हुए कहा, अगर तुम अंश के किए की सजा उसे देना चाहती हो तो तुम्हें ये करना ही होगा, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो बेशक तुम पीछे हट सकती हो, क्योंकि मुझे तो जो करना है वो तो मैं कर ही लूँगा। विराज की बात सुनकर हीर गहरी सोच में चली गई। वो मन ही मन बोली, हीर, तू जिसके खिलाफ खड़े होने की कोशिश कर रही है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। देखा ना उसने तुझे और तेरे पूरे परिवार को कितना मजबूर कर दिया था, और अगर ऐसे ही तू अंश से डरती रही तो वो ऐसे ही हमेशा अपनी मनमानी करते रहेंगे। तुझे अपने डर से लड़ना सीखना होगा। हीर अपनी ही सोच में गुम थी कि विराज अपने सोफे से खड़ा हुआ और हीर के पीछे जाकर उसने सोफे पर दोनों साइड अपने हाथ टिकाए और हीर के कानों की तरफ झुकते हुए सरगोशी करते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंश खुराना का अगर कोई मुकाबला कर सकता है तो सिर्फ विराज सिंघानिया। विराज इस वक्त हीर के इतना करीब था कि उसकी गर्म सांसें हीर को अपनी नेक पर महसूस हुई। उसने घबराकर अपना सिर घुमाकर विराज की तरफ देखा और उसकी खूबसूरत नीली आंखें विराज की गहरी नजरों से मिली तो वो घबराकर जल्दी से सोफे से खड़ी हुई और पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली, मैंने आपको कहा है ना कि आप मुझसे दूर रहकर बात कीजिए, और आपने जो कहा है वो काम मैं कर दूंगी। अब मैं चलती हूँ। कहकर हीर जल्दी से मेन एंट्रेंस की तरफ बढ़ गई। उसने अब एक बार भी पीछे पलटकर नहीं देखा। विराज ने उसे जाते हुए देखा और फिर आंखें बंद कर एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तुम्हारे जिस्म की ये मदहोश कर देने वाली महक, वाकई में कुछ तो बात है तुम में हीर। फिर एक किलर स्माइल के साथ, अब मैं भी अंश से ना सिर्फ उसका बिजनेस छीन लूंगा बल्कि तुम्हें भी छीन लूंगा हीर। विराज ने अपने दोनों हाथ अपनी पॉकेट में डालते हुए मेन एंट्रेंस की तरफ देखा और इसी के साथ उसके होठों पर एक शैतानी स्माइल आ गई। एपिसोड 67, खुराना अंपायर। अंश अपने केबिन में अपनी चेयर के पीछे सिर टिकाए बैठा हुआ था और उसके कान में ब्लूटूथ लगा हुआ था। इस वक्त उसके होंठों पर एक मिस्टीरियस वाली स्माइल नजर आ रही थी। कुछ देर बाद उसने ब्लूटूथ को अपने कान से निकालकर सामने डेस्क पर रख दिया और चेयर से खड़े होकर बड़ी सी ग्लास वॉल के सामने दोनों पॉकेट में हाथ डाले खड़ा हो गया। इस वक्त उसकी काली आंखें बहुत ही ज्यादा गहरी नजर आ रही थी, जैसे ना जाने कितने अनगिनत राज उसने अपनी आंखों में समेटे हुए थे। शाम का वक्त हो चुका था। सनसेट की वजह से आसमान में लालिमा छाई हुई थी, जो आसमान को काफी खूबसूरत रंग दे रही थी। अंश जिस जगह खड़ा हुआ था
वहां से बाहर उसे और भी कई सारी इमारतें नजर आ रही थी, पर वो सारी इमारतें खुराना अंपायर की बिल्डिंग से छोटी थी। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। अंश ने बिना पीछे मुड़े ही अपनी भारी आवाज में कहा, कम इन। इसी के साथ रूम का डोर ओपन हुआ और एक आदमी अंदर जाकर सिर झुकाए अपने हाथ बांधकर खड़ा हो गया और सिर झुकाए ही बोला, बॉस, आपने जैसा कहा था हमने वैसा ही किया। उसकी बात सुनकर अंश ने एक एविल स्माइल के साथ कहा, ऑक, यू कैन गो नाउ। वो आदमी वापस कैबिन से बाहर चला गया। अंश ने अपनी सर्द आवाज में कहा, आई डोंट रिएक्ट, बट ट्रस्ट मी, आई नोटिस एवरीथिंग, स्माइल विद हॉर्न्स। खुराना मेंशन। शिवी अपने रूम में मिरर के सामने बैठी हुई थी और सिमी उसे रेडी कर रही थी। शिवी ने इस वक्त एक हॉट रेड कलर की लाइट वेट साड़ी पहनी हुई थी और सिमी ने उसका लाइट सा मेकअप कर दिया था। शिवी ने अपने खूबसूरत बालों को खुला ही छोड़ा हुआ था और शिवी इस वक्त बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, एकदम हॉट, क्योंकि उस हॉट रेड कलर की साड़ी में शिवी का गोरा रंग एकदम निखर कर आ रहा था। कुछ देर बाद शिवी ने इरिटेट होते हुए कहा, सिमी बस भी करो, कितना रेडी करोगी मुझे कहीं जाना थोड़ी है। सिमी ने शिवी के होठों पर लिपस्टिक अप्लाई करते हुए कहा, चुपचाप बैठी रहो शिवी, आज इतने दिनों बाद अपने पति के पास वापस लौटी हो तो थोड़ा सा रोमांटिक जैसा कुछ तो होना ही चाहिए ना। फिर सिमी ने उसे खड़ा किया और ऊपर से नीचे तक इस सरसरी निगाह डालते हुए कहा, परफेक्ट, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो शिवी, भाई तो तुम्हें देखकर बेहोश ही जाएंगे। तो शिवी ने बनावटी घबराहट के साथ कहा, नहीं, मुझे इन्हें बेहोश नहीं करना है, इनका होश में रहना ही ठीक है। शिवी की बात पर सिमी को हंसी आ गई। शिवी भी अब अपनी हंसी रोक ना सकी और दोनों ही खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी रूम का डोर ओपन हुआ और दोनों की नजरें एक साथ डोर की तरफ चली गई। शिवांश जो डोर से अंदर आ रहा था, जब उसकी नजर शिवी पर गई तो वाकई में कुछ देर के लिए वो जैसे थम सा ही गया। शिवांश को इस तरह से शिवी की तरफ देखते देख सिमी के होठों पर स्माइल आ गई। वही शिवी भी एकदम शाम से लाल हो गई और उसने अपनी पलकें झुका ली। सिमी ने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं अब आप दोनों के बीच में नहीं आने वाली, तो मैं तो चली बाहर, कहकर सिमी दरवाजे की तरफ बढ़ गई। तभी वो जाते जाते रुक गई। फिर शिवांश से कहा, भाई डिनर के लिए नीचे आने की जरूरत नहीं है, मैं आप दोनों का डिनर ऊपर ही भिजवा दूंगी। कहकर सिमी ने शिवी की तरफ देखा, जो अभी भी शर्म से लाल अपना सिर झुकाए खड़ी हुई थी। सिमी रूम से बाहर चली गई और जाते जाते रूम का डोर बंद करना नहीं भूली। डोर बंद होने की आवाज से शिवांश एकदम जैसे अपने होश में आया और उसने अपने कदम शिवी की तरफ बढ़ा दिए। शिवी ने सिर झुकाए हुए ही कहा, वो सिमी ही जिद कर रही थी, मैंने उसे मना भी किया पर वो मानी ही नहीं, मैं अभी चेंज करके आती हूँ। कहकर शिवी जैसे ही चेंजिंग रूम की तरफ जाने लगी, तभी शिवांश ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया और झटके से अपने पास खींचा। शिवांश के ऐसा करने से शिवी की आंखें एकदम हैरानी से बड़ी हो गई और वो अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाते हुए शिवांश की तरफ देखने लगी। शिवांश ने धीरे से मगर मैग्नेटिक वॉइस में कहा, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने जाने की, तुम वाकई में बहुत खूबसूरत लग रही हो। शिवांश की बात सुनकर शिवी का दिल जोरों से धड़कने लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब शिवांश ने उसकी तारीफ की थी। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या रिएक्ट करे। आज उसे शिवांश की नज़रों में कुछ अलग ही इमोशन नजर आ रहे थे, जो उसके लिए बिल्कुल नए थे। कुछ इस वजह से भी शिवी शिवांश से ज्यादा देर तक नजरें मिला नहीं सकी और वापस उसने अपनी नज़र झुका ली। उसके गुलाबी गाल शर्म से और भी ज्यादा लाल हो गए थे। शिवी को इतना शर्माते देख शिवांश को पता ही नहीं चला कब उसके होठों पर भी मुस्कुराहट आ गई। उसने शिवी की चिन को पकड़ उसका चेहरा ऊपर किया और अपने होंठ शिव के फोरहेड पर रख दिए। शिवांश के होंठ अपने फोरहेड पर महसूस कर शिवी ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो शिवांश के होंठों की छुअन के एहसास को दिल से महसूस करना चाहती हो। फिर शिवांश ने अपने होंठ शिवी के गाल पर रखे और उसे किस कर लिया। शिवी ने अभी भी अपनी आंखों को बंद किया हुआ था और उसने कसकर अपने हाथों की मुट्ठियों को बंद लिया था। शिवांश शिवी से थोड़ा दूर हुआ। अब उसकी नज़रें शिवी के सॉफ्ट होठों पर थी, जिस पर इस वक्त रेड लिपस्टिक लगी हुई थी और ऐसे लग रहे थे जैसे रेड रोज की कोमल पंखुड़ियां। इन्हें देखकर शिवांश उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लगा। उसे अपना गला सूखता हुआ सा महसूस हुआ। उसे वो पल याद आया जब उसने पहली बार शिवी के होंठों को छुआ था। वो धीरे धीरे शिवी के सुर्ख लाल होठों पर झुकने लगा। इस वक्त दोनों के चेहरे एक दूसरे के इतने ज्यादा करीब थे कि उन्हें एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस हो रही थी। इसी के साथ शिवांश ने अपने सख्त होंठों को शिवी के होठों पर रख दिए। दिल 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 दिल, हमने जब कहा नशा शराब का ज्यादा है, उसने होंठों से सारे वहम तोड़ दिए। दिल 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 दिल,
शिवांश के ऐसा करते ही शिवी ने कसकर शिवांश की शर्ट को पकड़ लिया। शिवांश पहले तो उसे काफी सॉफ्टली किस कर रहा था, लेकिन हर बढ़ते पल के साथ वो काफी एग्रेसिव हो गया था। शिवी के होंठों का टेस्ट उसे और भी ज्यादा वाइल्ड होने के लिए मजबूर कर रहा था। वो किस करते हुए ही शिवी को पीछे की तरफ धकेलते हुए ले गया और उसे दीवार से सटा दिया। शिवांश उसे दीवानों की तरह चूम रहा था। उसकी किस हर गुजरते पल के साथ और भी ज्यादा डीप होती जा रही थी। कुछ वक्त बाद ही शिवी उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, क्योंकि शिवांश की इतनी ज्यादा वाइल्डनेस की वजह उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। पर शिवांश का अभी उससे दूर होने का कोई मूड नहीं था, इसलिए उसने शिवी के दोनों हाथों को पकड़ उसकी पीठ से लगाया और उसके सिर के पीछे हाथ लगा उसे वापस किस करने लगा। शिवांश ने इस बीच शिवी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। कुछ देर बाद जब शिवांश को महसूस हुआ कि शिवी की सांसें उखड़ रही है, तब जाकर उसने शिवी को अपने होठों से आज़ाद किया। अब दोनों ही लंबी लंबी सांस ले रहे थे। शिवांश ने शिवी की होठों की तरफ देखा, जिस पर लगी सारी लिपस्टिक अब पूरी तरह से फैल गई थी और काफी हद तक साफ भी हो गई थी। शिवांश ने स्माइल करते हुए शिवी के होठों के आसपास की लिपस्टिक को अपने अंगूठे से साफ किया। शिवांश को भी समझ नहीं आया कि वो शिवी के ही करीब आकर अपनी हदें पार करने पर मजबूर क्यों हो जाता है, क्यों वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता। क्या शिवी उसके लिए एक ऐसे नशे की तरह है जिसकी तलब उसे शिवी के करीब आने के लिए मजबूर कर देती है, या बात कुछ और है। वही शिवी का चेहरा तो पूरी तरह से लाल हो गया था, पर कुछ देर बाद उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स किया। जहां शिवी अपनी लाल आंखों से शिवांश की तरफ देख रही थी, वही शिवांश ही टक शिवी की खूबसूरत आंखों में देख रहा था। तभी रूम का डोर नॉक हुआ। एक बार फिर से शिवांश ने पलटकर डोर की तरफ देखा। शिवी से कहा, मैं देखता हूँ। कौन है? कहकर शिवांश जैसे ही जाने लगा, शिवी ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। शिवांश ने पलटकर शिवी की तरफ सवालिया नजरों से देखा तो शिवी शिवांश के सामने आकर खड़ी हो गई और उंगली से शिवांश के होंठों की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो आपके होंठों पर। शिवांश को समझ नहीं पाया, उसने कंफ्यूजन से पूछा, क्या? अब शिवी को समझ नहीं आ रहा था कि वो शिवांश को कैसे समझाएं, इसीलिए वो अपनी साड़ी के पल्लू से शिवांश के होंठों पर लगी लिपस्टिक को धीरे धीरे साफ करने लगी। अब जाकर शिवांश समझा किसी की शिवी क्या बात कहना चाहती थी। शिवी को किस करते वक्त उसके होंठों पर लगी लिपस्टिक शिवांश के होंठों पर भी लग गई थी, इसीलिए शिवी नहीं चाहती थी कि कोई और शिवांश को इस हालत में देखे। जब लिपस्टिक साफ हो गई तो शिवी ने कहा, हो गया, अब आप जाकर फ्रेश हो जाए, मैं देख लेती हूँ कि डोर पर कौन है। शिवांश ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना फ़ोन अपनी पॉकेट से निकालकर टेबल पर रखा और वॉशरूम की तरफ चला गया। शिवी ने डोर ओपन किया तो सर्वेंट उनके लिए खाने की ट्रॉली लेकर आया था। शिवी ने ट्रॉली अंदर ले ली और वापस डोर बंद कर दिया। अब तक शिवांश वॉशरूम में ही था, इसीलिए शिवी ने सारा खाना टेबल पर लगा दिया। कुछ देर बाद शिवांश चेंज करके बाहर आया तो उसने देखा शिवी सोफे पर बैठे हुए उसी का ही वेट कर रही थी। शिवांश आकर शिवी के बगल में ही बैठ गया। शिवी ने शिवांश के लिए एक प्लेट में खाना सर्व किया और चुपचाप बैठ गई। शिवांश ने शिवी से कहा, तुमने अपना खाना सर्व क्यों नहीं किया? तो शिवी ने कहा, मैं बाद में खा लूंगी, अभी मुझे भूख नहीं है। तो शिवांश ने उसे थोड़ा डांटते हुए कहा, क्यों बाद में, क्यों अभी क्यों नहीं? वैसे भी डिनर का वक्त हो गया है ना, इसीलिए अभी मेरे साथ खाओ। शिवी ने अपना सिर धीरे से हाँ में हिलाया और अपने लिए एक प्लेट में डिनर सर्व करने लगी। तभी शिवांश का फोन रिंग करने लगा, जो वही साइड में टेबल पर पड़ा हुआ था। शिवांश से पहले शिवी की नज़र शिवांश के फोन पर गई। उस पर तान्या का नंबर फ्लैश हो रहा था। शिवांश ने जब अपने फोन में तान्या का नंबर फ्लैश होते हुए देखा तो उसने एक नज़र शिवी की तरफ देखा, जो एकटक उस फोन की स्क्रीन को ही देख रही थी। शिवांश ने कुछ सोचकर तान्या के नंबर को डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखकर शिवी ने एक राहत की सांस ली और अपना खाना खाने लगी। अंश के विला में हीर इस वक्त स्विमिंग पूल के पास अपने हाथ बांधे खड़ी हुई थी। उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी गहरी सोच में है। इस वक्त हीर में एक नेवी ब्लू कलर का साटिन का नाइटवेयर पहना हुआ था। हीर को पता ही नहीं चला वो कब से इसी तरह से खड़ी हुई स्विमिंग पूल के पानी को देख रही थी। तभी किसी ने हीर को उसकी बैक पर हाथ रख पानी की तरफ धकेला, जिस वजह से डर के कारण हीर के मुंह से एक चीख निकली। पर इससे पहले कि वो पानी में गिरती, किसी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। हीर एकदम से उसे इंसान की मजबूत चेस्ट से जाकर टकराए। हीर ने अपना सिर उठाकर देखा तो अंश बिना किसी भाव के उसे ही देख रहा था। अंश ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ऐसा क्या सोच रही थी तुम हीर कि तुम्हें मेरे आने का पता ही नहीं चला? हीर, जिसकी दिल की धड़कनें डर की वजह से बढ़ गई थी, उसने खुद को थोड़ा रिलैक्स करते हुए कहा,
कुछ भी खास नहीं, बस ऐसे ही, आपका बाय। अंश ने अपनी गहरी नजरों से हीर के चेहरे को देखते हुए कहा, मैं पिछले 5 मिनट से तुम्हारे पीछे ही खड़ा हुआ हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी तरफ देख ही नहीं रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें थोड़ा होश में लाया जाए। हीर ने अब थोड़ा गुस्से से कहा, आप जानते हैं ना कि मुझे पानी से डर लगता है, फिर भी आपने ऐसा किया। अंश ने पहले सिर टेढ़ा कर एक नज़र स्विमिंग पूल के पानी की तरफ देखा और फिर हीर की तरफ और अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए कहा, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, तो तुमने सोच भी कैसे लिया कि तुम पानी में डूब जाओगी। हीर को आज अंश का रवैया और भी ज्यादा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने अंश से ज्यादा बात ना कर वहां से जाना ही सही समझा। उसने जैसे ही वहां से जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, अंश एक बार फिर उसके सामने आ गया और बोला, अभी कहाँ जा रही हो? क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा है? हीर ने अपनी नजरें फेरते हुए कहा, देखिए, मुझे नींद आ रही है, तो मैं सोने जा रही हूँ। अंश ने एक गहरी सांस ली और फिर हीर की तरफ देखते हुए कहा, पर मुझे अभी नींद नहीं आ रही है, तो जब तक मैं ना कहूँ तुम यहीं खड़ी रहो। हीर ने अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अंश को देखा, जैसे वो दुनिया की सबसे अजीब इंसान को देख रही हो। वो मन ही मन बोली, यह क्या बात होती है कि जब तक मैं ना कहूँ यहीं खड़ी रहो, अगर ये पूरी रात यहीं चाहेंगे तो क्या मैं यहीं खड़ी रहूंगी पूरी रात? अंश ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ मेरी जान, अगर मैं चाहूँ तो तुम पूरी रात यहाँ खड़े रहो, तो तुम्हें पूरी रात यहीं खड़े रहना होगा, और अगर मैं चाहूँ कि पूरी रात तुम इस पूल के पानी के अंदर खड़ी रहो तो तुम्हें ये भी करना होगा। फिर हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसकी नीली आंखों में झांक कर कहा, क्योंकि मैं अंश खुराना हूँ और मैं कुछ भी करवा सकता हूँ। फिर अंश स्विमिंग पूल के पानी के सामने आकर खड़ा हो गया और सामने की तरफ देखते हुए पूछा, आज का दिन कैसा बीता तुम्हारा हीर? अंश के मुंह से यह बात सुनकर हीर कुछ पल के लिए सकपका गई। वह मन ही मन बोली, अंश ने ये सवाल क्यों पूछा? आज से पहले तो कभी नहीं पूछा था, कहीं इन्हें मुझे पर शक तो नहीं हो गया है? अंश ने तिरछी नजरों से हीर की तरफ देखा और दोबारा पूछा, क्या हुआ? तुम्हें नहीं लगता कि तुम आजकल सोचती कुछ ज्यादा ही हो? मैंने तुमसे सिंपल सी बात पूछी है कि आज का दिन तुम्हारा कैसा रहा, तो बस जवाब दे दो ना। हीर ने अपनी घबराहट छुपाते हुए कहा, हाँ अच्छा रहा था। फिर अंश हीर की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोला, वाकई में अच्छा रहा था ना हीर, तुम झूठ तो नहीं बोल रही ना? अंश को अपनी तरफ आते हुए देख हीर अपने कदम पीछे लेने लगी और बोली, हाँ मैंने कहा ना अच्छा रहा, जैसे हमेशा रहता है वैसा ही। अंश ने हीर की तरफ अपने कदम बढ़ाने बंद नहीं किए, लेकिन हीर पीछे की तरफ कदम बढ़ाते हुए स्विमिंग पूल के और भी ज्यादा करीब होती जा रही थी। अंश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वैसा ही ना जैसा हमेशा रहता है? वाकई में वैसा ही रहा ना हीर? हीर को अंश के सवालों से कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, लेकिन वो बार बार पीछे मुड़कर भी देख रही थी, क्योंकि जैसे जैसे वो अपने कदम पीछे ले रही थी, वो स्विमिंग पूल की बिल्कुल ही पास पहुंच गई थी। अब अगर उसने 2 कदम भी पीछे और बढ़ाए तो वो सीधा पानी में जा गिरेगी। ये सोचकर ही हीर ने घबराते हुए अंश से कहा, अंश रुक जाए, मैं पानी में गिर जाऊंगी। पर अंश ने अपने कदम बढ़ाने बंद नहीं किए। हीर ने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा तो अंश ने अपना हाथ उसके सीने पर रखा और उसे जोर से पुश कर दिया। इसी के साथ हीर एक चीख के साथ पानी में जा गिरी। हीर पानी में स्ट्रगल कर रही थी, वो अपने हाथ पैर चलाते हुए बार बार अंश को मदद के लिए पुकार रही थी, अंश प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, मुझे बचाइए। अंश एक केवल स्माइल के साथ ही को पानी में स्ट्रगल करते हुए देख रहा था। वो पंजों के बल वहीं बैठ गया और अपना एक हाथ घुटने पर टिकाते हुए अपना दूसरा हाथ हीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, हीर बेबी, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। अंश ने वो हाथ सिर्फ दिखाने के लिए ही आगे बढ़ाया था, वही हीर बार बार पानी में अपने हाथ पैर मार रही थी। उसे तो अब लगने लगा था जैसे वो डूबकर मर ही जाएगी। अंश ने एक बार फिर से कहा, हीर बेबी क्या कर रही हो? पकड़ो मेरा हाथ, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा पक्का। लेकिन हीर तो सीधा खड़ी भी नहीं हो पा रही थी, तो वो भला उसका हाथ कैसे पकड़ती? हीर को इतना ज्यादा स्ट्रगल करते देख अंश एक देविल हंसी हंसा और फिर वापस खड़े होते हुए कहा, ओ बेबी, मैंने तुम्हारी मदद के लिए कितना एफर्ट लगाया, पर तुम हो कि मेरी हेल्प लेना ही नहीं चाहती। अब अंश एक अजीब सी स्माइल के साथ हीर को देख रहा था। कुछ ही देर बाद ही हीर की मूवमेंट बंद हो गई। अंश ने जब देखा कि हीर ने स्ट्रगल करना बंद कर दिया है तो उसने झटके से अपनी शर्ट उतार कर साइड में फेंकी और पानी में कूद गया। कुछ देर बाद वो हीर को अपनी गोद में उठाए पानी से बाहर आया। हीर पानी से भीगी हुई अंश की गोद में थी और अंश की मस्कुलर बॉडी पर पानी की जमी हुई पानी की बूंदें उसे एक किले लुक दे रही थी। अंश ने हीर को वही फर्श पर लेटा दिया और हीर के पेट पर हाथ रख उसे पुश करने लगा। इसी के साथ हीर के मुंह से सारा पानी बाहर आ गया। अंश ने हीर के गालों को थपथपाया पर हीर अभी भी बेहोश थी।
अंश ने हीर के गालों को पकड़ कसकर दबाया जिससे हीर के होंठ खुल गए। उसने अपने होंठ हीर के होंठों से जोड़ लिए और उसे मुंह से सांस देने लगा। तभी अचानक ही हीर होश में आ गई और जोर जोर से खांसने लगी। अंश उससे थोड़ा दूर हुआ तो हीर खांसते हुए उठ गई और लंबी लंबी सांस लेकर खुद को रिलैक्स करने लगी। वो अपनी लाल आंखों से अंश को देखने लगी। उसकी आंखों में गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वह इस वक्त लंबी लंबी सांस ले रही थी, पर अंश को देखकर लग रहा था जैसे उसे इस सब से कोई फर्क न पड़ा हो। अंश ने हंसते हुए कहा, क्या हुआ? ऐसे गुस्से में क्यों देख रही हो मुझे? मैंने तो तुम्हें बचाया है। हीर को अब अंश पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो खड़ी हुई और अपनी मुठिया गुस्से से बांधते हुए अंश पर चिल्लाई, तो मुझे धक्का भी आपने ही दिया था ना? मारना चाहते थे क्या आप मुझे? जबकि आप अच्छे से जानते हैं अंश कि मुझे तैरना नहीं आता, फिर भी आपने ऐसा किया। अंश ने झूठे अफसोस से कहा, हीर जान ये क्या बोल रही हो तुम? मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो था, पर तुम ही थी, तुमने मेरा हाथ पकड़ना ही नहीं था। फिर उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, और जिस तरह से तुम अपने हाथ पैर चला रही थी ना, मुझे लग रहा था कि आज पक्का तुम स्विमिंग चैंपियन बनकर ही बाहर निकलोगी, पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया। हीर को अब अंश पर इतना गुस्सा आया कि वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाए और उसने अंश पर अपना हाथ उठा दिया। पर इससे पहले कि हीर का हाथ अंश के गालों को छू भी पाता, अंश ने अपना एक हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को रोक दिया और वो अब गुस्से से हीर की आंखों में देखने लगा। इस वक्त वो दोनों ही गुस्से से एक दूसरे को देख रहे थे, जैसे एक दूसरे की जान ही ले लेंगे। तभी अंश ने हीर का हाथ मोड़कर उसकी पीठ पर लगा दिया था। अंश ने हीर की कलाई को इतना कसकर पकड़ा हुआ था कि एक पल के लिए तो हीर के मुंह से दर्द से चीख ही निकल गई। इस वक्त वो अंश के बहुत ही ज्यादा करीब थी। दोनों ही अब पूरी तरह से भीगे हुए थे। अंश अपना चेहरा झुकाए हीर की आंखों में देख रहा था, वही हीर भी अपनी लाल आंखों से अपना चेहरा उठाए अंश की आंखों में देख रही थी। अंश के बालों से गिरती हुई पानी की बूंदें हीर के गालों पर टपकने लगी, पर दोनों में से किसी ने भी एक दूसरे की आंखों से नजर नहीं हटाई। एपिसोड 68। इतनी हिम्मत दिखाने से पहले ये तो सोच लिया होता बीवी कि सामने है कौन। कहने के साथ ही अंश ने झटके से हीर को अपने कंधे पर डाल लिया और अपने रूम की तरफ बढ़ गया। हीर अपने हाथों से अंश के बैक पर मुंह के बरसाते हुए बोली, छोड़िए मुझे अंश, नीचे उतारिए मुझे, कहाँ ले जा रहे हैं आप मुझे? अंश ने अपने कदम बढ़ाते हुए ही कहा, वहीं जहां तुम्हें इस वक्त होना चाहिए। अब तक अंश हीर को रूम में ले आया था। उसने हीर को लगभग बेड पर जोर से पटक दिया। हीर जैसे ही बेड से उठने लगी, अंश ने उसके कंधे पर हाथ रख उसे वापस बेड पर धकेल दिया। इससे पहले कि हीर दोबारा बेड से उठने की कोशिश करती, अंश हीर के ऊपर झुका और अपने दोनों हाथ उसके अगल बगल टिकाए उसकी आंखों में देखने लगा। हीर जिसने अब तक इतनी ज्यादा हिम्मत दिखाई थी, वो अब सहमी हुई नजरों से अंश को देख रही थी। उसने अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहा, दूर दूर रहिए मुझसे। अंश ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, तुमसे दूर रहने के लिए शादी थोड़ी की है बेबी, और मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही वक्त दे दिया है। अब तुम मुझसे दूर रहने की उम्मीद करना मत करना। फिर धीरे धीरे हीर के कानों की तरफ झुकते हुए, वैसे भी आज तुम मुझे रोक नहीं सकती हो, क्योंकि तुम्हारा ये भीगा बदन मुझे बहुत ज्यादा सेड्यूस कर रहा है, तो आज शायद मैं खुद को भी ना रोक पाऊं। कहने के साथ ही अंश ने हीर के ईयर लॉब को बाइट किया। हीर ने एक दर्द भरी आह के साथ अंश के सीने पर हाथ रखा और उसे खुद से दूर धकेलने लगी, पर अंश को वो इंच भर भी अपने ऊपर से हटा ना पाई। कहाँ अंश का भारी भरकम बॉडी बिल्डर शरीर और कहाँ नाजुक सी हीर जो उसके नीचे जैसे दब सी गई थी। बल्कि अंश तो जानबूझकर अपना सारा वजन हीर के ऊपर डाल रहा था, इस वजह से भी हीर बेचैन हो रही थी। अंश हीर की नेक को अपने होठों से बहुत ही सेंशुअल तरीके से सहला रहा था। उसका एक हाथ हीर के नाइट सूट के बटन को ओपन कर भी रहा था, जिसका एहसास होते ही हीर ने झटके से अंश के हाथ को पकड़ लिया और उसे खुद दूर धकेलने की कोशिश करते हुए बोली, मत करिए ऐसा अंश, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। अंश ने उसकी बात का जवाब दिए बिना ही हीर का हाथ झटक दिया और उसके नाइट सूट के बटन को एक ही झटके में तोड़ दिया। हीर अपने हाथों से अपने नाइट सूट को दोनों हाथों से पकड़े डर से कांप रही थी। वही अंश हीर से थोड़ा दूर हुआ और उसके अगल बगल ही अपने दोनों घुटनों को टिकाकर बैठ गया। अंश अब दिजाया भरी नजरों से हीर को देख रहा था। हीर का फिगर वाकई में काफी हॉट था और उसकी स्किन एकदम सोने की तरह चमक रही थी, जिसे देख अंश ने मन ही मन कहा, शी इज रियली सो हॉट। अंश ने जब देखा कि हीर अपने नाइट सूट को दोनों हाथों से पकड़ खुद को कवर करने की कोशिश कर रही है, तो उसने झटके से उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसके सिर के ऊपर कर दिया। फिर अपनी एक उंगली सेडिक्टिव तरीके से उसके गाल पर फेरते हुए कहा, मुझसे क्या छुपा रही हो बेबी, ये सब तो मुझे एक ना एक दिन देखना ही है, बिकॉज इट्स ऑल माइन एंड ओनली फॉर मी, बिकॉज यू वर मेड फॉर मी।
अंश की ऐसी बातें सुनकर हीर का चेहरा शर्म से लाल हो गया। वो नहीं जानती थी कि वो अंश को खुद से दूर कैसे करे और वही ये भी जानती थी कि वो चाहकर भी ऐसा कर नहीं पाएगी। हीर ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी आंखों के किनारे से डर की वजह से आंसू बहने लगे, पर अंश को उसके आंसुओं से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हीर के चेहरे को देखते हुए ही काफी सेडिक्टिव तरीके से अपनी अगली फेरते हुए नीचे की तरफ लाने लगा। हीर ने कसकर बेडशीट को अपनी मुट्ठी में भर लिया। अंश की छुन को अपनी गर्दन से नीचे जाते हुए अपने सीने पर और फिर अपने पेट पर महसूस कर सकती थी। इसी के साथ अंश ने अपना हाथ हीर की कमर के पास लाकर रोक दिया। हीर का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वो काफी तेज तेज सांस ले रही थी। हीर को इतना ज्यादा बेचैन होता देख अंश के होठों पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। इसी के साथ उसने कसकर हीर की कमर को अपने एक हाथ से पकड़ लिया। अंश ने यह इतना जोर से किया था कि हीर ने झटके से अपनी आंखें खोली और उसके मुंह से एक दर्द भरी चीख निकल गई। हीर को अंश की आंखों में एक अलग ही शैतानियत नजर आ रही थी। वो भले ही खुद को कितना भी ज्यादा स्ट्रांग बनाने की कोशिश करे, लेकिन वो जानती थी कि वो अंश के सामने नहीं टिक सकती क्योंकि वो ऐसी थी। उसके लिए ये सब हैंडल करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। अंश ने अभी भी हीर की कमर को अपने हाथ में कसकर पकड़ा हुआ था। हीर ने रोते हुए कहा, प्लीज छोड़ दीजिए, मुझे दर्द हो रहा है। हीर बड़ी मुश्किल से अटकते हुए बोली, क्योंकि रोने की वजह से वो बोल भी नहीं पा रही थी। अंश ने हीर के चेहरे की तरफ झुकते हुए उसके गाल को किस किया और फिर उसके कानों में सरगोशी करते हुए कहा, बेबी, बस इतने में ही तुम्हें दर्द होने लगा, फिर तो आगे का दर्द तो तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगी। कहने के साथ ही अंश ने हीर के कान के निचले हिस्से को किस के साथ बाइट किया। हीर ने रूंधे गले से कहा, आपने कहा था कि आप मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेंगे। अंश ने हीर की नेक को किस करते हुए ही मदहोशी भरी आवाज में कहा, तो मैंने बहुत कुछ था, क्या तुम मेरी उन सभी बातों को फॉलो कर रही हो? हीर को पता नहीं क्यों अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। उसका दिल बार बार यही कह रहा था कि कहीं अंश को पता तो नहीं चल गया है, कहीं अंश उसे ऐसी बात की सजा तो नहीं दे रहा है। हीर ने थोड़ी हिम्मत जुटाते हुए कहा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? मैंने क्या किया है? हीर बोल तो रही थी पर उसकी आवाज उसका साथ नहीं दे रही थी। हीर की बात सुनकर अंश कुछ पल के लिए रुक गया और उसकी आंखें भी पहले से थोड़ी और गहरी हो गई। उसने गहरी सांस ली और फिर हीर के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, तुमने जो अभी किया ना, मैं तुम्हें इसी बात की सजा दे रहा हूँ। तुम्हें पता है ना, तुम जब भी मुझसे इस लहजे में बात करती हो तो मुझे बहुत गुस्सा आता है, और तुम जानती हो मेरा गुस्सा तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, फिर भी तुम ऐसा करती हो। अंश की बात सुनकर हीर को ये तो तसल्ली मिली कि अंश शायद इन सब के बारे में कुछ नहीं जानता है, पर ये तो अंश ही जानता था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। अंश ने हीर के बालों को कसकर पकड़ा और उसका चेहरा थोड़ा ऊपर उठाते हुए धीरे से मगर अपनी गहरी आवाज में कहा, आइंदा से मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना हीर, वरना तुम मेरा वो साइड देखोगी जिसे बर्दाश्त करना तुम्हारे बस की बात नहीं। कहने के साथ ही अंश अपने सख्त होंठ हीर के होठों पर रख दिए और उसके निचले होंठ को जोर से बाइट किया और इसे एक एविल लुक देकर झटके से उसके ऊपर से उठ गया। अंश के जाते ही हीर जल्दी से बेड पर उठ बैठी और खुद को कंबल से अच्छी तरह से कवर कर लिया। इस वक्त वो काफी बुरी तरह से कांप रही थी। उसका पूरा जिस्म जो कुछ देर पहले तक पानी से भीगा हुआ था, अब डर से पसीने से भीग गया था। वो खुद से ही बोली, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है? कहीं अंश को सब कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं पता कैसे चला होगा, अंश ने बताया ना कि उन्हें गुस्सा किस बात पर आया है। सोचते हुए हीर ने वॉशरूम के बंद दरवाजे की तरफ देखा जहां अभी अंश गया था। हीर ने अपने नाइट सूट को अपने दोनों हाथों से पकड़ा और चेंजिंग रूम की तरफ चली गई, क्योंकि अंश ने अब वो नाइट सूट पहनने के लायक तो बिल्कुल नहीं छोड़ा था। खुराना मेंशन। रात को डिनर के बाद शिवांश बालकोनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। कुछ देर बात करने के बाद शिवांश ने फोन डिस्कनेक्ट किया और अंदर अपने रूम में आया तो उसकी नज़र सोफे पर गई, जहां शिवी पहले की तरह ही अपना ब्लैंकेट और पिलो लेकर सोफे पर सो रही थी। शिवांश ने एक गहरी सांस ली और आगे बढ़कर शिवी को अपनी गोद में उठा लिया। शिवी की नींद अभी गहरी नहीं हुई थी, इसीलिए शिवांश के ऐसे गोद में उठा लेने से उसकी नींद टूट गई और उसने शिवांश की तरफ देखते हुए कहा, आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? शिवांश ने बिना शिवी की तरफ देखे ही कहा, वहीं जहां तुम्हें सोना चाहिए। कहकर शिवांश ने उसे बेड पर लेटा दिया। शिवी उठकर बैठ गई और बोली, नहीं, मैं आपके पास यहाँ नहीं सो सकती, मैं वही ठीक हूँ। कहकर शिवी जैसे ही बेड से नीचे उतरने लगी, शिवांश ने उसका हाथ पकड़ उसे वापस बेड पर बिठाया और उसके बगल में बैठते हुए कहा, तुम यहाँ क्यों नहीं सो सकती हो? तुम एक बीवी हुई हैसियत से इस रूम में हो तो तुम्हें अपने हस्बैंड के पास ही सोना चाहिए ना।
शिवांश के अंदर यह बदलाव देखकर शिवी कुछ पल के लिए तो हैरान ही रह गई, क्योंकि अब तक वह जिस शिवांश को देखते आई थी वो उसके साथ बहुत ही ज्यादा रूड था। शिवांश उसकी आंखों में नजर आ रही हैरानी को देखकर समझ गया कि शिवी क्या सोच रही है। उसने शिवी के गाल पर हाथ रखा और कहा, यह हक मुझे तुम्हें बहुत पहले दे देना चाहिए था शिवी, इसलिए अब से तुम यही सोओगी मेरे पास एक ही बेड पर। शिवांश की बात सुनकर शिवी का चेहरा शर्म से लाल होने लगा। उसने अपनी पलकें झुकाते हुए कहा, पर शिवांश मैं अभी इन सब के लिए। शिवी इससे आगे कुछ बोलती शिवांश ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और कहा, जानता हूँ तुम अभी इन सब के लिए तैयार नहीं हो, या ये कहो मैं खुद भी इन सब के लिए अभी तैयार नहीं हूँ, क्योंकि मैं अभी खुद को और तुम्हें कुछ वक्त देना चाहता हूँ, लेकिन हम दोनों की बेड पर तो सो ही सकते हैं ना। फिर एक शरारती स्माइल के साथ कहा, और डोंट वरी, मैं अपने जज्बातों को कंट्रोल करना जानता हूँ। शिवांश की बात पर शिवी थोड़ा झेप गई और जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींच पिलो पर अपना सिर रख लिया और खुद को ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर अपनी आंखें बंद कर ली। शिवी को इतना ज्यादा हड़बड़ाते हुए देख शिवांश के होठों पर स्माइल आ गई, वो भी उसके बगल में ही आकर लेट गया। शिवी शिवाय से थोड़ा दूर होकर सो रही थी और उसने शिवांश की तरफ से करवट ली हुई थी, पर तभी शिवांश ने उसकी कमर में अपना हाथ डाला, उसे झटके से खींचकर अपनी सीने से लगा लिया। शिवी ने पहले तो अपनी आंखें बड़ी कर शिवांश के चेहरे की तरफ देखा। शिवांश ने इस वक्त अपनी आंखें बंद की हुई थी, लेकिन फिर भी वो महसूस कर सकता था कि शिवी की नजरें उसी पर है, इसलिए उसने आंखें बंद किए ही कहा, सो जाओ शिवी, अगर मुझे ऐसे देखोगी तो शायद मेरा दिल मुझसे बगावत करने पर उतर आए। शिवांश की बात सुनकर शिवी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा शिवांश के सीने में छुपा लिया। शिवांश ने एक बार फिर अपनी आंखें खोलकर शिवी की तरफ देखा और वापस अपनी आंखें बंद कर उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। सुबह का वक्त, अंश के विला में अंश हाल में ही सोफे पर बैठा हुआ था। उसके सामने ही एक आदमी अपने हाथ में एक छोटा सा लिफाफा पकड़े खड़ा हुआ था। उसने वो लिफाफा अंश की तरफ बढ़ाते हुए कहा, सर आपने जिस प्रोजेक्ट की डिटेल मांगी थी वो सब इस पेन ड्राइव में है, और आपने जैसा कहा था सब काम वैसा ही हुआ है। अंश ने उस आदमी के हाथ से लिफाफा ले लिया और उसमें से पेन ड्राइव निकालकर उसे सरसरी निगाह से देखते हुए कहा, तुम जानते हो ना ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना ज़्यादा जरूरी है। उस आदमी ने कहा, जी सर, इसीलिए इसकी सारी डिटेल काफ़ी कॉन्फिडेंशियल रखी गई है। अंश ने कहा, गुड, अब तुम जा सकते हो, कहकर अंश ने वो पेन ड्राइव वापस उस लिफाफे में रख दी। वहीं कुछ ही दूरी पर खड़ी हुई हीर काफ़ी देर से ये सब देख रही थी। उसकी नज़र उस लिफाफे पर ही जमी हुई थी। वो अपने दुपट्टे के कोने को अपनी उंगलियों में लपेटते हुए मन ही मन बोली, ये शायद वही प्रोजेक्ट की डिटेल की पेन ड्राइव होगी जो विराज ने मुझे लाने के लिए कहा है, पर मैं अंश से ये पेन ड्राइव कैसे लूँगी? उस आदमी ने भी तो कहा है कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंशियल है, तो जाहिर सी बात है अंश इसे बहुत ही संभाल कर अपने पास रखेंगे। वो अपनी सोच में थी। वहीं अंश जो अभी अपने सोफे से खड़ा हुआ ही था, उसकी नज़र हीर पर गई जो कुछ ही देर दूरी पर अपनी ख्यालों में खोई हुई थी। अंश ने अपने कदम हीर की तरफ बढ़ा दिए और पूछा, तुम क्या सोच रही हो? अंश की आवाज़ जब हीर के कानों में आई तो उसने सकपकाते हुए अंश की तरफ देखा जो बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। हीर ने जल्दी अपना सिर ना में हिलाया, मैं कुछ नहीं, कुछ भी तो नहीं। अंश ने उसे एक अपनी आंखें छोटी कर देखा और फिर आगे बढ़ गया। अंश के जाते ही हीर ने एक चैन की सांस ली और अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, बच गई हीर, आइंदा से तुझे सतर्क रहना होगा, लेकिन इस शैतान से छुटकारा पाने के लिए तुझे ये करना ही होगा। तभी उसकी नज़र स्टडी रूम की तरफ गई, जहां पर अभी अंश गया था, लेकिन कुछ ही देर बाद अंश वापस स्टडी रूम से बाहर आया। अंश को बाहर आते देख हीर जल्दी से डाइनिंग एरिया की तरफ भर गई और वहां पर नाश्ता लगाने लगी। अंश आकर अपनी जगह बैठ गया और बिना हीर की तरफ देखते हुए कहा, मुझे आज रात आने में देर हो जाएगी, तुम्हें अगर खुराना मेंशन जाना हो तो ड्राइवर से कह देना, वो तुम्हें पहुंचा देगा। अंश आज देर से विला आने वाला था। ये सुनकर ही हीर की आंखों में चमक आ गई। वो अंश की प्लेट में नाश्ता सर्व करते हुए मन ही मन बोली, मतलब मुझे मौका मिल गया। अंश ने वो पेन ड्राइव जरूर स्टडी रूम में रखी होगी, मैं जल्दी से वो पेन ड्राइव हासिल कर ही लूंगी। कहते हुए हीर ने एक नज़र स्टडी रूम की तरफ देखा, तभी अंश ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में बैठा लिया। हीर का ध्यान जो कहीं और था, उसने हड़बड़ा कर अंश की तरफ देखा। अंश ने एक स्माइल के साथ कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने पति की सेवा पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना चाहिए हीर, न कि फालतू बातों पर? हीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखा तो अंश ने उसकी गाल को पिंच करते हुए कहा, नाउ इट इज ऑब्वियस दैट यू डू नॉट फुलफिल द ड्यूटी ऑफ बीइंग अ वाइफ इन बेड, बट यू कैन फीड मी विद दीज ब्यूटिफुल हैंड्स ऑफ योर्स, राइट?
कहने के साथ ही अंश ने हीर का हाथ अपने हाथ में लिया और उसे चूमते हुए हीर की आंखों में देखने लगा। अंश के ऐसा करते ही हीर ने झटके से अपना हाथ उसके हाथों से खींच लिया और चिढ़ते हुए कहा, आप छोटे बच्चे नहीं हैं जो आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं। तो अंश ने हीर की कमर को थाम उसे अपने करीब करते हुए कहा, पर तुम्हारे होने वाले बच्चों का बाप तो हूं ना। अंश की ऐसी बेशर्मी भरी बातें सुनकर हीर ने अपनी नज़र दूसरी तरफ फेर ली और मन ही मन कहा, बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी है इन्होंने, कुछ भी बोल देते हैं। अंश ने इस बार ऑर्डर देने वाली टोन में कहा, और फालतू की बातें मत करो, चुपचाप मुझे खाना खिलाओ। अब हीर को ना चाहते हुए भी अंश को खाना खिलाना ही था, इसलिए उसने जैसे ही एक स्पून उठाया, अंश ने एक बार फिर कहा, क्यों तुम्हारे पास हाथ नहीं है क्या? मैंने कहा अपने हाथों से खिलाओ, इस स्पून को वापस रखो। हीर ने मुंह बनाते हुए स्पून को वापस टेबल पर रखा और खाने की बाइट अपने हाथों से अंश के मुंह में देने लगी। अंश खाते हुए भी हीर की आंखों में ही नहीं देख रहा था। अंश की नजरें हीर को बेचैन कर रही थी, इसलिए उसने अपनी नजरें झुकाई हुई थी। अंश के गर्म होंठ हीर को अपनी उंगलियों पर महसूस हो रहे थे तो उसके दिल में एक हलचल सी मचा रहे थे। इसीलिए वो जल्द से जल्द अंश को खाना खिलाकर यहाँ से जाना चाहती थी। धीरे धीरे कर हीर में सारा नाश्ता अंश को खिला दिया। जब उसने लास्ट का बाइट अंश की तरफ बढ़ाया तभी उसके मुंह से एक तेज चीख निकली। वो अपना हाथ पकड़कर अपनी उंगलियों को देखने लगी जो लाल हो गई थी और फिर हैरानी से अंश की तरफ देखा जो एक शरारती स्माइल के साथ उसे ही देख रहा था। अंश ने नाश्ता करते हुए ही हीर उंगली को जोर से बाइट किया था। अंश ने हीर के हाथ को पकड़ा और उसकी उंगलियों को बहुत ही प्यार से किस करते हुए कहा, लगता है मैंने थोड़ा जोर से बाइट कर दिया, पर क्या करूं, खाने से ज़्यादा टेस्टी मुझे ये लगी। हीर ने अपना हाथ अंश की पकड़ से छुड़ाया और उसकी गोद से उठकर अपने रूम की तरफ बढ़ गई। वह चलते हुए मन ही मन ढेर सारी गलियां उसको दे रही थी। वही अंश ने भी हीर को जाते हुए देखा, फिर अपनी जगह से उठकर कुछ देर बाद वो भी विला बाहर निकल गया। तो दोस्तों, आखिर कहानी में आगे क्या होगा, यह जानने के लिए इस स्टोरी को सुनते रहिए सिर्फ और सिर्फ novel_story_2.6 चैनल पर। और अगर कहानी आप सभी को पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।